हेलो। लखन जी। जी बोल रहा हूँ। लखन जी मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा। लखन जी ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी। वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखा देते उसको। नहीं लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने। गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने। लखन जी मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी वोटर आईडी कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने। वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ जब तो बनाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, खाता क्यों नहीं बनाया तूने घरे? बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है। चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद। हेलो। हेलो पुलकित, हाँ जी। मोबाइल से बोल रहे हैं भाई, बिल जमा कब करोगे? कौन बात कर रहे हैं? मोबाइल से बोल रहा हूँ, बिल कब जमा करोगे? कल कर दूंगा यार बिल जमा। कल हो जाएगा ना? हाँ हाँ कल कर दूँ। कल हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? क्या बोल रहा है? फिर से बोलिए जरा एक बारी। कल हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी माँ की। has been put on hold. Please Hello? stay on the line. आपका Hello? कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ चिरौटे, कल को जमा कर दीजिए ये। साले कॉल has been put on hold. Please stay on the line. हेलो। आपका कॉल होल्ड पर ले है, ओ। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ घूमड़े क्या सुन रहा है, बता रहा हूँ कल को जमा हो जाना चाहिए, समझ गया? तू रोक पहले मेरी पूरी Your बात सुन। call has been put on hold. साले। Please आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा। हेलो। Your call has been put on hold. इसका नंबर निकला, ट्रेस करवा नंबर। होल्ड पर बार बार है, साला होल्ड पे डाल रहा है। कीजिए। Your call has been put एक झापड़ में 3 दांत ठीले कर देता हूँ मैं, एक झापड़ में 3 दांत, समझ गया? ओ एक सेकंड रोक जरा, तू मेरी बात सुन। has been put on hold. हेलो। Please stay on the line. हेलो। आपका कॉल होल्ड पर है। ओ जावड़ क्या सुन रहा है, बिल पे ध्यान दे, बिल पे, समझ गया? मैं मेरी बात सुन। Your तेरी call माँ has का been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, हेलो। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। चिरौटे शर्म नहीं आती, पहले बिल दे देता, फोन ना करना पड़ता है, बेशरम आदमी। अबे ओए, अगर ये बाप की औलाद है ना तो रुक यहीं पे खड़े खड़े। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो। Your call has been put on hold. हेलो। Please. Your call has been put on hold. समझ गया? ओ Please चिरौटे, stay on the हमें line. फर्क नहीं पड़ता होल्ड के आपका म्यूजिक से, कॉल हम तो बीच में ही होल्ड बोल पर लेते हैं, समझ गया? कृपया कल को बिल जमा हो जाना चाहिए। Your call has been put on hold. अरे मैं पुलकित पुलकित मैं नवेद बोल रहा हूँ यार, बहुत गालियाँ खाई हैं, लेकिन मैं सोच रहा था मैं तरकीब निकाली है कि मैं गाली कैसे अच्छा अच्छा। पुलकित आई एम सॉरी, मुझे नेहा ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपको मुर्गा बनाए। मैं वैसे आपकी बढ़ा नहीं निकल पाई। नवेद भाई ये Your call has been put on hold. अबे यार। Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सर नमस्कार, वेलकम .com। जान सकता हूँ किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ आपकी? मिल गया। हेलो जी सर बताइए। तुम्हारी दुकान कंप्यूटर पे ये बुशर्ट कितने की है सफेद? जी सर मैं समझा नहीं। कंप्यूटर पे तुम्हारी दुकान जो है, इस पे तुम्हारी बुशर्ट ये सफेद रंग की कितने की दी है? सर आप ऑनलाइन कुछ लेना चाह रहे हैं? ना बुशर्ट लेना चाह रहे हैं, बुशर्ट। सर .com में आपका स्वागत है। अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ सर। हाँ ये बुशर्ट सफेद रंग की कितने की दी है? सर कौन सी क्या चीज़? बुशर्ट सफेद रंग की फुल आस्तीन। सर अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो अभी आप एक शर्ट खरीदना चाह रहे हैं ऑनलाइन। कंप्यूटर के शीशे पे जो आ रही कितने की है ये? सर कौन से ब्रांड की बात कर रहे हैं आप? भैया माफ करियो, पढ़े लिखना है, मैंने अभी देखी बुशर्ट कितने की दे रहे हो? सर आपको बताना चाहूँगा, जो आप शर्ट की बात कर रहे हैं उसके नीचे एक प्रोडक्ट नंबर होगा। सर अगर आप वो प्रोडक्ट नंबर मुझे बताएंगे तो मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। ये 2 लड़के आ रहे हैं नीचे, ये इनकी है सफेद बुशर्ट जिसने पहन रखी है, इसकी है ये? नहीं 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 सर, इनकी नहीं है। यही रंग की चाहिए बुशर्ट फुल आस्तीन, ये जो दिख रही है हमें। सर आप घबराइए मत, आपको यही वाली शर्ट देंगे सर। इसकी काय को दे रहे हो, ये तो इसने पहन रखी है। नहीं सर ये वाली नहीं, आपको हम दूसरी देंगे सर। ये कौन है जिसने पहन रखी है?
सर ये हमारे मॉडल होते हैं सर कंपनी के, वो दिखाते हैं, सैंपल दिखाते हैं कि ये शर्ट कैसी होगी। तो ये बाद में उतार दें? जी सर, हाँ ये उतार देते तो हैं। वही दे दो तुम हमें, पहनी भी। या आप मुझे प्रोडक्ट नंबर बताइए तो मैं आपको नई शर्ट दे दूंगा सर। नंबर तो आ रहा है, ये लिखो 2268। 2268। सर एक सेकंड होल्ड करिए। सर ये एल साइज की शर्ट है सर, आप ये लेना चाह रहे हैं? ये लेंगे, कितने की पड़ जाएगी? सर ये आपको पड़ेगी 2200 रुपए की। और कलर दिखाइए इसमें भाई। सर कलर आप खुद देख सकते हैं। मैं काहे को देखूं, थान में से निकलवा के कलर दिखाओ भाई। सर आपको ही देखना पड़ेगा सर। कितने की बताइए भाई ये? सर 2200 रुपए की। 2200 की तो बहुत महंगी दे रहे हो, जरा सा कम कर लो भैया, इसे पैक कर। नहीं सर ये फ्रेश अराइवल है, फ्रेश अराइवल पे कोई डिस्काउंट नहीं होता सर। तो सर क्या आप ये ऑर्डर प्लेस करना ना चाहेंगे? इसको रहने दो, छोड़ो। और क्या है? सर आपके सामने सर कैटेगरीज होंगी, आप देख के बता दीजिए। ये ऐनक कितने की है? ये बड़ी नहीं लग रही? किसकी बात कर रहे हैं सर? ये बुसेट के नीचे को आओ, नीचे को देखो, एक ऐनक 3-4 हैं लेकिन बड़ी बहुत हैं ये तो। किसमें कह रहे हैं? मैं नीचे ये आ जो रहा हूँ, बुसेट बताइए। पहन रखी लौंडे ने, बुसेट, जी सर। इसके नीचे को आ जाओ। फिर बुसेटें आ रही बहुत सारी हैं। जी सर। अब ये पतलूनें आने लगी, और नीचे को आओ। पतलूनें खत्म। जी ये पतलूनें जहाँ पे खत्म हुई है, इसके साइड में को देखो, 2 ऐनकें। सर ये आप लॉन्ड्री में घुस गए हैं। लॉन्ड्री सर ऐनक नहीं है ये। ऐनक नहीं है? ये जो बुसेट बताइए, आखिरी दाम क्या है इसका? सर 2200 ही है। एक सेकंड थमा रही हो, जरा बात सुनिए मेरी। ग्राहक छोटे बहन जी को। लाला जी, हाँ जी। आपके पास मेरे पति के लिए सफेद बुशर्ट है क्या कोई? सफेद, हाँ मिल जाएगी। दिखा दीजिए एक बार। अभी नहीं, छोटू को भेजा, लेके आवेगा। कब तक चाहिए? मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगी। कितने की पड़ेगी? तुम्हें पड़ेगी 2300 रुपए की। ये लो लाला जी पैसे, कल मंगा पूरे देना। 2300 में पूरे हैं? हाँ एक बार गिन लो। पूरे। लाला जी कब तक आ जाएगी? बस छोटू से बात ही कर रहा हूँ, फोन पे भेज दे रहा। हेलो, हाँ भैया, जी सर। ये भेज दो भाई, जो बता रहा 2200 की। ओके सर। हेलो, शमीम, हम शमीम बोल रहे हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? हम रुकैया के घर से बोल रहे हैं। रुकैया। जी, रुकैया के घर से बोल रहे हैं। मुबारक हो बहुत बहुत शादी। अच्छा, रुकैया के यहाँ से बोल रहे हैं। जी, रुकैया के यहाँ। अब तो आ गई हैं, आपको याद भी कर रही हैं। अब बड़ी उस खुशी दिन आपने कॉल वलीमे किया। में आपसे मुलाकात हुई, तो वलीमे में तो हम इतनी बातचीत नहीं हो पाई थी हमारी। हम इंतखाब बोल रहे हैं। इंतखाब याद आ गया, मिले थे आपसे। रुकैया कल आ जाएगी। कल आ जाएगी रुकैया। अभी रुकैया और हम सब बैठे हुए बातें कर रहे थे और आपको ही याद कर रहे थे सारे। क्या बात है वहाँ पे। रुकैया तो कल आ ही रही है, कल आ जाएगी। आपका किस्सा चल रहा था तो रुकैया भी मुस्कुरा रही थी और वो बोल रही थी कि बहुत अच्छे हैं शमीम। हम कहे कि भाई जब भी तो शादी किए हैं, जब भी तो शादी किए हैं, और क्यों किए हैं। कल तो आ ही रही हैं रुकैया। अब कहाँ दूर, अब कल आ जाएंगे। कल नहीं आ रही हैं रुकैया? कल नहीं आ रही हैं रुकैया। अभी रुकैया के अब्बू बैठे हैं, अम्मी भी बैठी हुई थी, तो 2-4 रस्में और हैं। तो सबने नहीं, सुनिए ना, 4 गो रस्म तो हो ही चुका है पहले। अब्बा भी यही कह रहे हैं कि भाई शमीम से कहो कि रुकैया को 4 दिन बाद भेज देंगे। तो बोले थे अब्बा जान के भेज देंगे, कल है, कल का बात हुआ है। तो अब कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया, रस्म आ गया, अदायगी हो रहा है। तो सारे घर वालों का ही मर्जी है। भेजिए ना रुकैया को, कल है भेज दीजिए। घर वालों का मर्जी नहीं है, उन्होंने कहा भाई शमीम से कह दो कि भाई अभी 4 दिन के बाद भेजेंगे। मर्जी तो उसी दिन वो वलीमा का बात किए थे कि वलीमा के दूसर के दिन भेज देंगे। वो कह रहे हैं सुनना का बात नहीं है, रस्म अभी बाकी है, तो 4-5 रस्म का मैंने रस्म, कितना रस्म हो गया, इतना रस्म हो गया, ऊपर से और रस्म किए जा रहे हैं आप कब से। इंतखाब भाई, हाँ, हमको लगता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए किस्म के इंसान हैं, समझदार आप ही एक हैं। आप बात सुनेंगे, बाकी किसी का नहीं सुनेंगे। आप थोड़ा मनाइए, उनको बोलिए। अभी 4 दिन और लगेगा, इसलिए हम आपको बोले। चुप कर, रस्म किए हुए कब से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। रुकैया के जो अब्बू हैं उनको तो समझाना बड़ा वो है ना। रुकैया के उनके अब्बा का तो बातें मत करिए, 1 नंबर के हैं। शादी मने कर दिए हैं, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा है। ये बैंक का EMI भर रहे हैं, दुल्हन विदाई करवाना है, सब हमारी दुल्हन को भेजिए। आप सब लोग बक्सों पर नाम मचा के रखे हैं।
ये आप समझ काहे नहीं रहे हैं कि यहाँ पे रस्म जो है हमको विचार समझना नहीं है, बहुत देर से अपना हमको कल उसको भेज दीजिए, चुटिया बंद करिए, अपना कमरा सजा के रखे थे, पूरा फूल का ताजगी जा रहा है। आप समझ इंतखाब भाई, हाँ, इंतखाब भाई, सुनिए ना, जी। भेज दीजिए ना कल। किसको क्या रुकैया को भेजिए, उनके अब्बा को थोड़ी हम मांग रहे हैं, और इतना दिन हम अलग थोड़ी रह सकते हैं रुकैया से। चलिए कल भेज देते हैं। कल आएगी रुकैया? कल आ जाएंगे रुकैया। कल आ जाएगी पक्का? पक्का कल ही भेज देंगे ना? कल ही भेज देंगे। कल ही भेज दीजिए। हेलो, इज दैट मिस्टर नंदू? जी बोल रहा हूँ। नंदू जी, मैं न्यूज़ से, और आई गॉट टू नो, मुझे पता चला कि आप भी पैनलिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। आज का मुकाबला जो है हमारा, वो आज हमारा सौभाग्य है कि कोहली हैं स्टूडियो में और हम सीधे उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जितने सवाल होंगे, मेरे पैनलिस्ट भी हैं स्टूडियो में, तो आप चाहेंगे कि इस मुकाबले में, इस बातचीत में आप भी शामिल हों? अरे वाह। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये लाइव होता है हमारा, टेलीविजन का जितना होता है, न्यूज़ एंकरिंग जितनी होती है वो लाइव होती है। सो भी आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, मैं आपको थोड़ी देर के बाद लाइव ले लूंगा। हाँ, अरे वाह, कोहली जी से तो सवाल पूछना है। हाँ, तो मैं बस यहीं पे ले रहा हूँ मैं। हाँ, आप लाइन पे रहिएगा। हाँ, नमस्कार, आज की शाम हमारे स्टूडियो की कोहली के नाम, और मैंने आपसे कहा था, अपने दर्शकों से कहा था कि कोहली से जितने सवाल करने हों, हमारी शान है कोहली, हमारी जान है कोहली। हमारे स्टूडियो में हमारा सौभाग्य के कोहली, आज होगा आमने सामने का मुकाबला। मैं चाहूंगा फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी हैं जो कोहली से बातचीत करना चाहते हैं। नालिनी जी, मैं चाहता हूं कि आपके मन में कोई सवाल है कोहली को लेकर। देखिए, मैं जो कोहली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। नालिनी ने भी ये बताया कि कोहली जो कर रहे हैं उससे बहुत प्रभावित हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे सीनियर सिटीजन धीरज जी भी हैं। धीरज जी, आप क्या चाहते हैं कोहली से, और कोहली से कोई आपका सवाल? मेरा सौभाग्य है कि आज आपने कोहली के सामने बिठाया है, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई जिस तरह ये काम कर रहे हैं इस तरह ही काम करते रहे। मेरे बच्चे, मैं खुद बहुत बड़े फैन हैं और आशा करते हैं कि आगे अच्छा ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे दर्शक भी साथ होते हैं, दर्शकों से सब कुछ होता है। नंदू जो हमारे दर्शक हैं वो कोहली से सीधा सवाल करना चाहते हैं। नंदू जी, मैं चाहता हूं कि कोहली से आप सीधा सवाल करें। नंदू जी, अगली आवाज आपकी होगी। कोहली से कुछ पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार कोहली जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब ये जो अनुष्का शर्मा को लेकर आपका जो इतना वो मजाक उड़ाया जाता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। जब आप नहीं चले तब लोग कहते हैं अनुष्का शर्मा की वजह से नहीं चले, तो ये तो बड़ा हर्टिंग है, मतलब बड़ा दुख पहुंचता दिल को। धन्यवाद, लेकिन मेरे को नहीं लगता, जैसे आपने पूछा कि अनुष्का शर्मा की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी, आई डोंट नो हर, लाइक मैं उनको बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। मतलब ये कैसे हो सकता है? आपका और अनुष्का का जो बीच में सबको ही पता है, मतलब जो था। नहीं, मेरा कभी अनुष्का शर्मा से कभी कुछ नहीं रहा है। इनफैक्ट मेरी अभी जो लास्ट फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो, उसमें भी मैं आपको कम दिखाऊंगा क्योंकि सलमान भाई मेन चेहरा थे। एक फिल्म आई थी मेरी जानी दुश्मन, जिसमें मुझे याद है कि मैं एक सेकंड, आप मेरी कोई फिल्म का गाना चला दीजिए। आई डोंट थिंक सो ये सही से समझे हैं। आजा 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 आजा। नंदू जी, आपने गाना भी सुन लिया होगा। मैं दोबारा चाहता हूं कि आप अरमान कोहली से कोई सीधा सवाल करना चाहते हो तो आज सीधे सवाल में आपका स्वागत है। अरमान कोहली? हाँ जी, आज स्टूडियो में हमारे अरमान कोहली हैं, और अरमान कोहली को हमने बुलाया। इनकी फिल्म आई थी जानी दुश्मन, प्रेम रतन धन पायो में ये कम नजर आए, लेकिन कोई सवाल आप करना चाहते हो अरमान कोहली से तो आपको सुन रहे हैं। कोहली जी, मतलब आपने बताएंगे करा क्या क्या? मैं थोड़ा सवाल अगर आपसे कुछ पूछ सकूं तो मतलब थोड़ा बताएं क्या क्या आपने करा है आज तक। हेलो मोनो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम चिप्स। पैक के पीछे नंबर स्क्रैच करो, SMS करो। कंग्रेचुलेशंस, कल का मैच देखा आपने? अरे वाह, जीत गया हूँ, थैंक यू सो मच। हमने आपसे वादा किया था किसी न किसी एक प्लेयर से बात कराएंगे हम। सीरियसली? या मोनो, यू आर द लकी विनर। कल का मैच आपने देख ही लिया है, कितना मजा आया है। अरे सर, कल के मैच में तो मतलब कोहली एक लौटा ऐसा हीरो बन गया सर। मैं आपको बताऊं, उसके अनगिनत बार मैंने उसके लिए नारे लगवाए। मोनो, कांग्रेचुलेशंस। गाड़ी में निकले, मोनो लिसन टू मी, मोनो लिसन टू मी। मैं आपकी बात करा रहा हूँ, एक प्लेयर से बात कराऊंगा मैं आपकी। ओए वाओ, जस्ट होल्ड ऑन। आप इंतजार करिए, देखिए कौन हो सकते हैं। ओके। Hi Monu, how you doing, mate? हेलो कोहली? No, mate, I'm not Kohli. Well, he's confusing me from some.
Some Dhoni. Indian player. No, I'm not Dhoni, mate. I'm not Dhoni. कौन You can't tell from my accent. शिखर सर I'm not from India, mate. I'm Watson from the Australian squad. वॉटसन Yeah. One thing I want to tell you guys is, you guys completely nailed it yesterday, okay? यू It was गाइस प्लेड बैड यार yesterday, okay? It was a वो great तो game. जवाब मिला आप लोगों को आप हाउ डेयर यू शाउट एन इंडियन How dare I? Mate, I'm saying you guys played excellent. You guys played a You great guys game yesterday. played- You were amazing. You guys have created stuff. So Kohli, he's your ace of spades right now. Hello. Yeah? Oye, Watson. Yeah. Hello, sir. I can hear you, man. Kohli I'm को saying बचाओ। Kohli is the ace of कोहली को spades. बचाओ, कोहली के बारे में how dare you speak rubbish. I'm not speaking rubbish about Kohli, mate. I'm saying he's brilliant. Kohli will prove you in semi-final. Hey, Monu, you're not getting me. What I'm saying is the Indian team is right now in its best form, okay? You guys are really going to be Shut on up. top. Listen to me, man. Mike, No, listen to no, me. no. Listen to me. मेरे पास WhatsApp में Indians Hey, Monu, just listen to No, me, okay? yeah. I'm saying your players are damn good, okay? Why is he so angry, Mike? Let me open WhatsApp. हाँ, सुन, ऑस्ट्रेलिया वालों को पता नहीं है, हम इंडिया वाले चाहे कितना भी टारगेट हो, मार्च में पूरा कर ही देते हैं। सच बात है, चुभी दिल पे। All I'm saying is Kohli was नहीं, excellent मैच के yesterday. पहले कंगारू बहुत You just call us kangaroos? तू कंगारू तू होगा और मैच से पहले उछल लिए सारा, मैच में तुम्हारी एनर्जी सारी खोखली कर दी कोहली ने 6 बॉलों पे हैं। आई डेयर यू। What's that about Smith you're saying? What's that about Smith? मैं रूड, आई एम सॉरी फॉर रूड बट वी आर हैप्पी, समझे? एंड अब नाउ जस्ट व्हाट टाइम इज योर डिपार्चर? What departure? वेयर आर यू राइट नाउ? I'm in my hotel, mate. I'm calling you from my hotel. यू आर नॉट ऑन इन एयरपोर्ट? No, not yet. We will be departing in a few days. अबे छुटैंग की फ्लाइट पकड़ ले अपनी। I just got IPL. I don't know what the heck he's saying. is flying loser. हेलो दीदी हेलो दीदी मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है। मैंने गैस सिलेंडर ऑन कर दिया है, मेरे घर पे बदबू आ रही है। अब मैं पूरे घर पे नहीं गैस बेटा, जला नहीं। दूंगी और हेलो, लाइटर ऑन तुम्हारे कर मम्मी दूंगी। पापा है बेटा? पूरे घर में रोशनी हो जाएगी। नहीं बेटा, आपको कुछ हो जाएगा। नहीं, अपने मम्मी पापा को बुलाओ। यहाँ पे माची से मैं उसको जला दूंगी। मम्मी पापा को बुलाओ अपने। पापा हेलो आ गए। हेलो पापा से बात करो, अपने पापा से बात जाओ करो। यहाँ से जाओ, इधर दो माचिस। आई एम सॉरी, मेरी बेटी ने आपको फोन मिला दिया था। यहाँ गैस पागल हो फैस, गए क्या? यहाँ गैस फैस इसने सारा खोल के। आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हो? कुछ हो जाता उसे तो इसको मैंने अभी उसकी डांटा। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। आपको पता भी ना वो क्या करने वाली थी। आई एम सॉरी, आपको रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। वो गैस अरे पूरे रॉन्ग नंबर की बात ही नहीं है। पागल हो गए आप क्या? नहीं, वो बच्ची है ना, आई एम सॉरी, उसको पता नहीं आप था। तो बड़े हैं ना, आपको तो पता था वो मर जाएगी ऐसे। भावना, आपको भी तो पता था कि आप मर जाएंगी ऐसे। हाँ मंजू, बताइए क्या हुआ था आपके साथ? हम बंगाल में रहते था है। तो 2 लड़कों ने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया तो मेरा आँख एक चले गया, आधा शरीर जल भी गया। इतनी तकलीफ हो रही थी आपके जब तेजाब फेंका था, चेहरा भी खराब उन्होंने कर दिया था, तो आपने खुदकुशी क्यों नहीं करी? आपने सुसाइड क्यों नहीं किया? सुसाइड करने तो बहुत पाप की बात बहुत है, तो ऐसे क्यों नहीं जीऊं, गुनाह क्यों करूं? सुसाइड करके जब मरूंगी उतार तो सुसाइड करूंगी तो भी मेरा आत्मा तो भटकते रहेगा, तो सुसाइड करने का क्या जरूरी है मेरे को? उसी मैं इसे रा रही हूँ, काम करके खा रही हूँ। मेरे ऊपर में जो उन टाइम में तेजाब फेंका था ना भैया, जो मेरा ऊपर में कपड़ा भी रखते था ना, उसी कपड़ा भी जल जाते था। इतना मुश्किल होते था, इतना रोते था, इतना चिल्लाते था, इतना मुश्किल टाइम बिताया मैंने। 6 साल हो गया मेरा तेजाब फेंका है मेरा ऊपर में, मेरा शरीर में, लेकिन अभी भी गर्मी जब हो जाते हैं ना तब भी मेरा शरीर में जलन होती। उस टाइम में अगर मैं अपना चेहरा देख करके खुदकुशी कर लेता तो मेरा अभी इतना अच्छा बच्चा और इतना अच्छा पति मेरा नहीं होता। अच्छा मंजू, बहुत आपके प्यार करते हैं, मेरा बच्चा भी मेरा पति भी बहुत प्यार करते हैं। दीदी अगर मेरे को एक बार देख लोगे ना दीदी, आपको हिम्मत मिलेगा, तो कभी नहीं चाहोगी ना
खुदकुशी कर लूंगी बोल रही। जिंदा आदमी को सबसे ज्यादा किसी चीज से तकलीफ हो सकती है तो एसिड फेंकने की। ना आप सोच सकती हैं ना मैं, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद इन्होंने खुदकुशी नहीं करी थी। अब हिम्मत रखी, हौसला रखा। आज इनकी जिंदगी में 2 बच्चे हैं इनके, और इनके पति इतने अच्छे हैं कि इनका दुनिया में सब ज्यादा ख्याल रखते हैं। इनसे ज्यादा परेशानी थी आपको? प्लीज इस बात को सब लोग ये समझिए कि जितनी खुशियां हमें मिली हैं उन सबको हम नीचा करके एक छोटी सी बात की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। उससे बड़ी बात यह कि अपने पेरेंट्स की जिंदगी खत्म कर देते हैं, ताकि पूरी उम्र वो भी रोए बैठ के। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि एक लड़का छोड़ के चला गया था। उस लड़के पे असर भी नहीं होता, और आप पे इतना बड़ा असर होता है कि आप अपने साथ साथ सारी फैमिली खत्म कर देती हैं। भावना, प्लीज इस बात को समझिए कि आप हिम्मत रखेंगी और कभी ऐसा काम नहीं करेंगी तो पूरी दुनिया में खुशी दिखेंगी आपको। भावना, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके सामने लाऊंगा, और कभी जिंदगी में आपके जहन में ये खुदकुशी वाला ख्याल ना आए। भावना, मैं हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकता, हर वक्त फोन से जुड़ा नहीं रह सकता। आप ही को जीनी है ये जिंदगी। आपको बहुत लंबी जिंदगी जीनी है और अपने आप को खुद मजबूत रखना है। I love my parents. मुझे मालूम है कि आप बहुत प्यार करती हैं अपने माँ बाप से, तो फिर ऐसा डिसीजन क्यों लेते हैं आप लोग यार? क्यों सोचते हैं ऐसा? और दीदी बी ब्रेव। Thank you. ये सुनने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस चीज को शेयर करिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर करने से शायद किसी की जिंदगी बच जाए। शुक्रिया, थैंक यू। हेलो, इज दैट मिस्टर गुलरेज अहमद? यस। आई एम कॉलिंग फ्रॉम कैलकाटा, योर कॉर्पोरेट ऑफिस। जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, इज दैट अनमोल भारद्वाज? या, Anmol, hi, I am Jaideep Kaushik calling from corporate office Calcutta. हाय। One second. Gulrez, are you there? जी, Anmol and Gulrez, मैं आप दोनों को बताना चाह रहा हूँ, आपके HR corporate office से बोल रहा हूँ मैं। Okay, tell me what do you think of your company? जी मैं समझा नहीं। Gulrez, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। Anmol, where are you? हाँ जी बताइए। मुझे ये बताइए कंपनी के बारे में क्या समझ रखा है आपने कंपनी को? गुलरेज, मेरी आपके बॉस से बात हुई थी, उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी दी है। आप ज्यादातर अपना टाइम जो है वो फेसबुक पे लगाते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं। अनमोल, आपको इसीलिए कंपनी ने हायर किया था? क्या हो गया सर? मैं आपको क्या हो गया, अपनी रिपोर्ट देखिए जो आपके बॉस ने मुझे भेजी है। आप 9:30 की जगह 11 बजे आते हैं, आते ही फेसबुक लॉगिन कर लेते हैं आप, उसके बाद आप शाम में जल्दी निकल जाते हैं। आपके पास गलत रिपोर्ट आई है? ऐसा नहीं कुछ भी नहीं। गुलरेज, जस्ट शट अप। नहीं सर, मैंने तो कभी ऑफ भी नहीं लिया है सर। ऑफ लेने की जरूरत थी क्या आपको, जब आप सारे काम घर के ऑफिस में करते हैं? नाउ टेल मी वन थिंग, क्या जानते हैं आप अपनी कंपनी के बारे में? गुलरेज, में हमने आपको जमशेदपुर में इसीलिए रखा था ना कि आप सेल्स पे सही ध्यान दें। जी। एंड अनमोल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? दिल्ली में हमने आपको क्यों रखा था? कि दिल्ली में हमारी सेल्स बढ़नी चाहिए। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसी मतलब आज तक कोई शिकायत गई नहीं है। गुलरेज, मुझे शिकायत मिली है, इसीलिए मैंने फोन किया है। अनमोल, हाँ जी। क्या किस तरह का काम करते हैं आप? यू हैव टू प्रूव मी, आप कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं। आई एम पुटिंग यू ऑन IVRS, कंपनी के IVRS पे मैं फोन अभी रख रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस आप सुनेंगे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, इसका एक भी जवाब आपने गलत दिया ना गुलरेज एंड अनमोल, एक भी, ट्रस्ट मी, आप कल से ऑफिस में आइएगा। IVRS में आपने सही जवाब दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल पे आ जाएंगे आपके जवाब। थैंक यू सो मच, जस्ट लिसन टू दिस, थैंक यू सो मच। Hi, your first question is, what is the net profit of this company this year? Turnover 100 crores. The next question is for you. How many products is our company selling at the moment? Product. Hello. Hello. Hello, Gulreez. Gulreez, do you have any idea about this? Products, I think 20. It's 20. The next question is for candidate 1. How many branches do we have across India? Branches, hello, Anmol. Yeah. Do you know the answer of this question? I think 12 हैं. 12 हैं. It's 12. The last question is for candidate 2. Do we have any branches overseas? Branch? No, नहीं. Hello, Anmol. Yeah. I think एक ब्रांच है यार ओवरसीज में. कहाँ पर है? यार कहीं तो होगी, हर कंपनी की होती है. नहीं, I think एक ब्रांच है.
कंपनी के जवाब आपने सही दिए या नहीं दिए इसका तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आपकी कंपनी से बोल भी नहीं रहा। गुलरेज और अनमोल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज में पास हो गया आप। ये बड़े शर्म की बात है, मुझे ये तो पता चला था कि आप फेसबुक पे बैठते रहते हैं दोनों, लेकिन गुलरेज कितना बुरा भला कहेंगे आप हिंदुओं को फेसबुक पे, और अनमोल कितना बुरा भला और कितना जहर उगलेंगे आप मुसलमानों के खिलाफ फेसबुक पे। इन नफरतों के चक्कर में आप दोनों ये भी भूल गए कि आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। हालांकि आप जमशेदपुर में हैं और आप दिल्ली में हैं, और दोनों ने जान लगा रखी है दोनों कौमों को बदनाम करने की। आप दोनों में अब भी थोड़ी सी समझ होना तो इस बात को समझिएगा, जब आपकी हालत खराब हुई थी ना कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपका परिवार सामने आ गया होगा कि बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, उस वक्त आपने ये देखा ही नहीं। और आपको ये मालूम था गुलरेज कि आपके सामने हिंदू है, अनमोल आप भी ये जानते हैं कि आपके सामने वाला मुसलमान है, लेकिन आपने मदद ली मुसलमान की और मुसलमान ने मदद करी आपकी। गुलरेज भी हिंदुओं से इतनी नफरत होने के बावजूद भी आपने पूछा इनसे कि इसका सवाल का जवाब क्या है, और एक हिंदू ने मदद करी आपकी। ये एक छोटी सी परेशानी थी, एक आपका इंटरव्यू हो रहा था। किस तरह मैं आपको ये समझाऊं, कितनी मर्तबा मैं आपको ये समझाऊं कि एक हैं हम। मैं सही बता रहा हूं गुलरेज और अनमोल, आप जैसे 10 इंसान और हो गए ना इस हिंदुस्तान में तो हम ये जंग हार जाएंगे और वो लोग जीत जाएंगे जो लोग हमें अलग करवाना चाह रहे हैं। पहली बात तो आप दोनों की ये गलत कि आप दोनों काम पे ध्यान नहीं देते। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जितना भी वक्त देते हैं आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को भला बुरा कहने के लिए। क्यों? खुदा न खास्ता अगर आप दोनों कहीं परेशानी में पड़ गए तो एक दूसरे की मदद आप वहां भी करेंगे ना। इसको क्यों नहीं समझते कि हम दोनों एक हैं और एक दूसरे के काम आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। ये नहीं आपको अंदाजा हो रहा कि पिछले कई सालों से ये कुछ ज्यादा हो गया है, बच्चों के दिमागों तक में भर गया हिंदू मुस्लिम। मेरी आपसे इल्तिजा है आप दोनों एक मिसाल बन के दिखाएं, ये हिंदुस्तान को दिखा दीजिए कि भड़काओ भाषणों में हम नहीं आएंगे, किसी के भड़काने में नहीं जाएंगे, राजनीति में हम नहीं जाएंगे। इस मुल्क में रहना है हमें और आपस में प्यार से रहना है। प्लीज। I have no idea how to react, but I think I was wrong. आवेदन सॉरी, पर पता नहीं क्यों ऐसे किया मैंने और हम क्यों सब करते हैं ऐसे। सॉरी।